मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूँ, देखिए मीडिया केवल ये नहीं, कोई भी मीडिया दुनिया भर में मीडिया को चाहिए होती है हेडलाइन। मोदी जी हेडलाइन बनाते हैं तो चलती है, राहुल गांधी हेडलाइन बनाएंगे तो चलेगी। अब हेडलाइन बनाने वाला है एक और व्यक्ति आ गया, अरविंद केजरीवाल बाहर आकर के क्या क्या बोल रहे हैं, हम तो अभी से ये एंटिसिपेट कर रहे हैं ना, वो बोलेंगे क्या आदमी। देखिए, मुझे लगता है कि उनके पास बोलने को बचा क्या है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणियां भी की है, आप देखेंगे इसमें मेरिट्स पे तो कोई फैसला आया नहीं है। ये कोई राहत नहीं है, ये केवल एक परमिशन है। जैसे कई सारे अपराधियों को परमिशन मिलती है कि अंतिम संस्कार के लिए चले जाओ, शादी के लिए चले जाओ, तो ये उनको एक परमिशन दी गई है कि आप कुछ दिनों के लिए प्रचार करके वापस लौट आओ। तो ये अगर इनको इसमें सेलिब्रेशन करना है तो ये भ्रष्टाचार का सेलिब्रेशन। पार्टी ने तो कह दिया ना, संविधान की जीत हो गई, आज सत्य की जीत होगी। देखिए, एक ऑड इवन स्कीम की तरह नहीं चल सकती कि कल तक लोकतंत्र मरा हुआ था, आज लोकतंत्र जिंदा हो गया। और अगर आज लोकतंत्र की जीत हुई है, अगर उनका ये कहना है लोकतंत्र की जीत हुई है, तो उनको पढ़ लेना चाहिए। इसी में लिखा गया है कि जो अरविंद केजरीवाल ने समन स्किप किए थे वो बिल्कुल सही नहीं था, तो इसको भी स्वीकारना चाहिए। ऑर्डर में उनको ये भी स्वीकारना चाहिए कि पैरा 7 में लिखा है कि हम कोई फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर रहे। और लास्ट में 19th पैरा में देखिए, आपने ऐसे व्यक्ति को बुला लिया जो फैक्ट्स फिगर्स के साथ आता है। The grant of interim bail will not be treated as expression of opinion on merits of the case or the criminal appeal which is pending consideration before us। अच्छा, मजे की बात क्या है कि मैं 6 बजे का आपका ऑडियंस तो बन गया हूं, पर मैं व्यूअर आपका 1 to 3 के शो का हूं। मैं व्यूअर 1 से लेकर 3 बजे तक जो इंडिया टीवी का शो चलता है, और वो कहानी कुर्सी की है, और उस कहानी में ऐसे ऐसे राज खोल देते हैं वहां के विश्लेषक, संगीत रागी हो, हर्षवर्धन जी हो, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी सारी बातें। अरे हमारे रोज वाले गेस्ट तो आ गए, दीपक चौरसिया साहब, सर आइए। आज जो है थोड़ा मुझे लगता है कि आज ट्रैफिक में रह गए थे। आइए आइए दीपक जी। अच्छा शहजाद जी, आज इनका थोड़ा मोड बदलना है हमें, आज प्रवक्ता वाले मोड में इनको नहीं रखना है। बिल्कुल नहीं रखना है, प्रवक्ता से सच निकलवाना है। सोचिए कितना बड़ा टास्क किया हमारे सामने कि प्रवक्ता। देखिए, मेरे लिए तो आसान है क्योंकि मैं प्रवक्ता के रूप में सच ही बोलता हूँ, मेरे लिए आसान है। मोदी जी के सारे जो सच्चे काम है वो दिखाओ। लाइटर नोट। अच्छा सर, यहाँ हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के छूटने से किसका फायदा है, किसका नुकसान। अच्छा, इन्होंने खुद 2 बातें बोली कि मीडिया स्पेस अब अरविंद केजरीवाल लेंगे, जो फैक्ट है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अभी तक कोई ट्वीट या कोई पोस्ट नहीं किया सोशल मीडिया पर, बाकी सब ने, ममता बनर्जी ने, शरद पवार ने, सब ने स्वागत कर दिया उनकी रिहाई का। तो राहुल जी तो मुझे नहीं लगता आज खुश होंगे। जितनी बात राहुल गांधी की हो रही थी अब थोड़ी होगी। बिल्कुल सही बात है। और आने के बाद, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद एक नया नैरेटिव ये भी बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, जो मैं सुन रहा हूँ आते हुए, कि देखिए जेल में होते तो जो सिंपैथी मिलती इनको वो अब नहीं मिलेगी। और ये भी कहेंगे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको छोड़ दिया, ये गलत किया। ये बोलेंगे सुप्रीम? बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर की कॉपी है, मैंने कई बीजेपी के नेताओं को भी सुना है उनके स्टेटमेंट में कि भाई 2 तारीख को तो वापस जेल जाना ही जाना है। और बार बार ये भी कह रहे हैं, बीजेपी के जो से जुड़े हुए लोग हैं उनके ट्वीट देखो, आप बातें समझ लो, तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस तरह की इंटरिम बेल तो कन्विक्टेड क्रिमिनल को दी जाती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है? ऑलरेडी स्पिन कर लिया अपनी तरफ। अरे सर, स्पिन के मामले में शहजाद भाई और देखिए, ऐसा है कि 2 तरह की रिलीफ, एक नॉर्मल रिलीफ होती है, एक रेंटेड रिलीफ होती है। आज केजरीवाल जी को रेंट पे रिलीफ मिली है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि मैं पेशे से तो नहीं, परंतु मैंने वकालत पढ़ी है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, पर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कल क्या इस प्रकार की जो आप आज ऑर्डर देख रहे हैं, कल क्या कोई व्यक्ति बोले कि मेरा शो मेरे बिना चल ही नहीं सकता, मैंने अपराध ज़रूर किया है पर मुझे अपने शो को बचाने के लिए कुछ दिनों की राहत दे दी जाए? कोई ऐसा भी कह सकता है कि मेरा व्यवसाय डूब रहा है, कुछ दिनों के लिए मुझे व्यवसाय कराने ऑर्डर में लिखा है। ये बात जो है ईडी के वकीलों ने कही थी, सरकारी वकीलों ने कही थी, कोर्ट ने नहीं माना इस दलील को कि ये कंपनी या कोई किसान अगर आके कह देगा कि मेरी फसल, वो मेंशन नहीं, तो फिर कोर्ट में मेंशन किया है। फिर बड़े विनम्रता से आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन है, क्योंकि कानून की दृष्टि में आर्टिकल 14 के नजर में तो मुख्यमंत्री हो या किसान हो, दोनों एक ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, अब क्योंकि आपने मुझे कहा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के विषय पर भी कुछ बोलना है, तो मैं मात्र एक नागरिक के रूप में बोल रहा हूं। और नागरिक के मन में यही चल रहा है कि यदि मैं एक नागरिक हूं, मैं एक आम आदमी हूं, क्या मुझे एक खास परमिशन 10 दिन की मिलेगी? क्या कोई भी आम आदमी इतना बड़ा वकील करके कि अरे भाई, बाकी छोड़ो, मनीष सिसोदिया की क्या गलती है, उसको प्रचार नहीं करना? उन्होंने तो लगाया था अर्जी। के कविता जी की क्या गलती है, उनको भी प्रचार करना होगा?